हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये गर्मियों की पोशाक बनाई है। ये मैंने कॉटन के कपड़े से ही बनाई है। इसको बनाने के लिए मैंने एक कॉटन का फैब्रिक ले लेना है और इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है इसकी 41 इंच। अब हमने इसकी 3 साइड को मोड़ देना है, 2 चौड़ाई में और 1 लंबाई में, और 1 लंबाई वाली साइड हमने खुली रख देनी है। और जो लंबाई वाली साइड हमने खुली रखी है उस साइड हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स इस तरह से हम धीरे धीरे डालेंगे। दोनों साइड से कपड़े को ऊपर नीचे से पकड़ना है और आगे करके रख देना है, फिर दोनों साइड से पकड़ना है और आगे करके रख देना है। इस तरह से हम धीरे धीरे से प्लेट्स डालेंगे। अगर प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप निशान लगा के भी प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे धीरे धीरे, बहुत ही सफाई से। नीचे और ऊपर से कपड़ा पकड़ना है बराबर और उसको आगे रख देना है, बिल्कुल पास पास रखना है। हमारी बहुत ही घनी प्लेट्स डलेंगी क्योंकि हमने कपड़ा काफी ले रखा है। अगर कम कपड़ा होगा तो प्लेट्स खुली खुली डलती हैं, ये कपड़ा ज्यादा है इसलिए घनी घनी प्लेट्स डलेंगी। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के आपको बताऊंगी भी। इस तरह से हमने प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद हमने कमर का नाप लेना है। कमर इसकी है 4.5, तो हम 1 इंच, आपको पता ही है, एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं आधा इंच साइडों से मोड़ने के लिए। जितनी भी बड़े साइज की छोटे साइज की आप ड्रेस बनाओगे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। इस तरह से सीधा इसको नीचे रखना है और घेरे को भी सीधा रखना है और सिलाई लगा देनी है। आधा इंच दोनों साइड से बाहर रखना है। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने दोनों साइडों से मोड़ देना है। बहुत ही आसान ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इस तरह से हमने अभी दोनों साइड से इसको मोड़ देना है। दोनों साइड से मोड़ने के बाद हमने लेस लेनी है, डोरी लेनी है। डोरी मैंने ये पतली वाली लेस से बनाई हुई है। आप चाहें तो हाथ की बना के भी डाल सकते हैं। इस तरह से डोरी को बीच में रखना है और जो हमने ये ऊपर फैब्रिक लगाया था इसको 2 बार फोल्ड करना है और नेफा बना लेना है। हमें नेफा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी डोरी आगे पीछे हो जाए, इस पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अगर डोरी हमारे आगे पीछे नहीं होगी तो हम अच्छी तरह से इसको बांध नहीं सकेंगे, इसलिए हमारी डोरी आगे पीछे खिसकनी चाहिए। इस तरह से हमारा बहुत प्यारा सा घेरा बन के तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारी सी इसमें प्लेट्स पड़ी हैं, डली हैं और सेम एक ही साइज की पड़ी हैं, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इसकी मैंने चोली बना 3 इंच। इसकी हमने चोली बनानी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि सीधा वाला पासा अंदर रहे और उल्टे वाली साइड बाहर। हमने फिर इसके साइड में सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर हमने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से सेंटर ले लेना है इसका। सेंटर के बाद हमने इसको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखेंगे और नीचे से 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब जहां हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वहां पे हमने एक पट्टी को उठा के थोड़ा सा दूसरी पट्टी पे रख देना है और सिलाई लगा देनी है ताकि वहां से हमारा ये जुड़ जाए नीचे से 1.5 इंच। ये हमारी चोली बन रही है। इस तरह से हम नीचे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने घेरे का सेंटर ले लेना है। सेंटर पे निशान लगा देना है। सेंटर पे निशान लगा के हमने इस चोली को सेंटर में रख के सिलाई लगा देनी है।
सिलाई हमने वहीं पे लगानी है जहाँ पे हमारी नेफे की सिलाई है, ऊपर नहीं लगानी, नहीं तो हमारी डोरी पे भी सिलाई लग जाएगी। इसलिए हम वहीं पे सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमारी नेफे की सिलाई है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार होगी है और बहुत ही जल्दी। अभी मैं आपको ये कान्हा जी को डाल के भी दिखाऊंगी। इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे से ये गले में डालना है और बाजू के नीचे से घुमा के पीछे बांध देना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार होगी है। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।